आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी की हिंद स्वराज के बारे में, जो कि पब्लिश हुई थी 1909 में। इसका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18, इसको डिस्कस करेंगे। टाइटल जिसका है एजुकेशन। इसके बारे में डिस्कस भी हमने कर लिया था, इससे जो पहली वीडियो थी तो उसमें हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं इन्होंने कब लिखी थी, कब पब्लिश हुई थी। तब भी शॉर्ट में बता देते हैं, ये 1909 में पब्लिश हुई थी और मात्र 10 दिनों में महात्मा गांधी ने इसके लिए लिख दिया था। और आज की जो हम वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है इसका चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 18, जो कि है एजुकेशन, शिक्षा के बारे में। इससे पहले कुछ इसके चैप्टर्स जैसे कि सिविलाइजेशन क्या होती है, महात्मा गांधी के विचार सिविलाइजेशन के बारे में क्या थे, इन सबको तो डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं एजुकेशन के बारे में, शिक्षा के बारे में महात्मा गांधी के क्या विचार हैं, महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा, यदि इससे पहले आपने वीडियो देखी होंगी तो इसमें एक तो रीडर है, पाठक, और दूसरे एडिटर जो कि गांधी जी स्वयं हैं, जिसे बोलते हैं संपादक। तो इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन होती है, वार्तालाप होती है। जैसे कि इससे पहले उन्होंने अपने विचार दिए थे, चैप्टर नंबर कौन सा था जिसमें डिस्कस किया था सिविलाइजेशन के बारे में, तो गांधी जी बताते हैं सिविलाइजेशन के बारे में उनके विचार क्या हैं। अब जो है वो डिस्कस करेंगे शिक्षा के बारे में, कि जो शिक्षा है तो शिक्षा के बारे में उनके विचार क्या क्या हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। यदि आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो जैसा कि आपको पता है, एक तो है रीडर और दूसरे हैं गांधी जी एडिटर के रूप में। इन दोनों के बीच में वार्तालाप होती है। काफ़ी समय से जब वार्तालाप हो जाती है तब उनकी वार्तालाप शुरू होती है शिक्षा के बारे में। तो जो पाठक है वो कहता है गांधी जी से कि हे गांधी जी, आपने इतनी सारी हमें बातें बताई, कितने विषय के बारे में बताया, शिक्षा नहीं, आपने सभ्यता के बारे में बताया, सिविलाइजेशन के बारे में बताया, सब कुछ बताया, लेकिन आपने कहीं भी शिक्षा की बात नहीं की। जबकि शिक्षा जो है सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक, आपने शिक्षा के बारे में कोई बात नहीं की। और तो ऐसा लगता है कि अगर आप शिक्षा को भूल रहे हैं, अगर शिक्षा के बारे में आप कोई बात नहीं करेंगे तो हमारी सारी वार्तालाप जो बेकार है। तो जब शिक्षा के बारे में रीडर जो है गांधी जी से विचार पूछना चाहता है तो गांधी जी क्या कहते हैं, कहते हैं अगर हम अपनी सभ्यता या शिक्षा को अच्छा मानते हैं तो कहते हैं कि मुझे बड़ा अफसोस है कि जो महाराजा साहब थे और एक दूसरे जो नेता थे, ये बड़ी शिक्षा के बारे में या तालीम देने के बारे में काफ़ी विचार करते थे। तो महात्मा गांधी कहते हैं ऐसे सभी नेता या जो भी नेता हुए हैं जिन्होंने शिक्षा के बारे में अपना योगदान दिया है, हमें उनके प्रति धन्यवाद देना चाहिए, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। शिक्षा का अर्थ ये नहीं है, वो कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ ये है कि अगर शिक्षा जो है सिर्फ अक्षर ज्ञान है, अगर आपने अक्षर ज्ञान को केवल प्राप्त कर लिया तो उस शिक्षा का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये तो एक साधन की तरह हो गई, जैसे साधन का यूज करते हैं हम। शिक्षा का मतलब ये है अच्छा बुरा क्या होता है, अच्छे बुरे में क्या अंतर है, इन सब के बारे में हम लोग को अच्छी तरह से पता चल जाए। क्योंकि वाई एजुकेशन वी कैन सी व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, एंड वाई व्हाट वी कैन बी दैट इज रॉन्ग। कह सकते हैं भाई क्या है जिसके द्वारा हम मतलब सही और गलत में क्या फ़र्क है, इसे हम सीख सकते हैं। और शिक्षा के द्वारा ही हम इसका पता लगा सकते हैं। अक्षर ज्ञान जो है, अक्षर ज्ञान भी एक ऐसा ही है, जैसे कि बहुत से लोग इसका बुरा प्रयोग भी करते हैं। जैसे कोई चीज़ है, अक्षर ज्ञान का हम अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, इसका बुरा प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे कोई औजार होता है, उस औजार का हम प्रयोग अच्छे काम में कर सकते हैं और बुरे काम में भी कर सकते हैं। तो एक कह सकते हैं अक्षर ज्ञान से दुनिया को फ़ायदे भी हुए हैं और नुकसान भी हुए हैं। मतलब तो गांधी जी का शिक्षा के बारे में एक पॉइंट ये कहने का है कि हमें जो अक्षर ज्ञान है, केवल अक्षर ज्ञान है, रटने से ही कोई फ़ायदा नहीं है, उससे मतलब जो है कोई फ़ायदा नहीं होता। शिक्षा का साधारण अर्थ अक्षर ज्ञान नहीं होता। जैसे कि वो कहना चाहते हैं कि लोगों को लिखना, पढ़ना और हिसाब करना सिखाना बुनियादी शिक्षा के रूप में आता है। ये सब कहलाती है प्राथमिक प्राइमरी शिक्षा। और वो चाहते हैं, उनका ये बहुत ज़ोर शोर था कि कक्षा 7 से लेकर 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा निःशुल्क दी जाए, उनका ये मानना था। और जो यही समय होता है जब व्यक्ति को बुनियादी शिक्षा दी जाती है। अब वो कहते हैं जैसे अपने माता पिता के साथ अच्छा बर्ताव करना, स्त्री के साथ अच्छा बर्ताव करना, बच्चों के साथ कैसे पेश आना, ये सब कुछ शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति सीखता है।
और शिक्षा व्यक्ति ये सब कुछ सिखाती है। बाद में ये कहना चाहते हैं कि अगर मतलब अगर कोई आदमी है उसको अक्षर ज्ञान देकर क्या फ़ायदा होगा उसे, यदि उसके सुख में कोई बढ़ोतरी हो या बढ़ोतरी ना हो। मतलब शिक्षा का सही प्रयोग करके ही व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है। आगे वो ये कहते हैं, अब जैसे कुछ ऊंची शिक्षा की बात करते हैं वो महात्मा गांधी कहते हैं, अब ऊंची शिक्षा की बात कर लो। जैसे महात्मा गांधी के कहने का मतलब है, वो कहते हैं कि मैंने भूगोल शिक्षा सीख ली, खगोल विद्या सीख ली और बीजगणित सीखा और अलजेब्रा भी सीख लिया। उन्होंने कह रहे हैं वो मैंने अंक गणित सीखा, रेखा गणित सीखा, इन सबको मैंने सीख लिया। और कह रहे हैं लेकिन इससे होगा क्या, उससे कहते हैं मैंने कौन सा भला किया, या मैंने इन सारे चीज़ों को जैसे भूगोल, खगोल, अलजेब्रा, गणित, विज्ञान ये सब कुछ सीखा, इससे मुझे फ़ायदा क्या मिला, ऐसा क्या फ़ायदा होगा, किस मकसद से मैंने ये ज्ञान प्राप्त किया। तो कहते हैं इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। एक अंग्रेज कोई विद्वान है, वह शिक्षा के बारे में उसने क्या कहा है, उसने कहा कि उस आदमी ने सच्ची शिक्षा पाई है जिसके शरीर की आदत डल गई है कि उसके बस में वो रहता है, मतलब उसका शरीर भी उसके बस में रहता है। आगे वो ये कहना चाहते हैं कि शिक्षा का प्रयोग करके, या शिक्षा एक साधन है जिसका प्रयोग करके व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बस में रख सकता है, या शिक्षा के प्रयोग के द्वारा व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को भी बस में रखना चाहिए। इतने कहने के बाद में रीडर फिर इनसे कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं आपसे एक बात पूछूंगा। अब एक क्वेश्चन पूछना चाहता है, वो कहता है मैं आपसे बात पूछूंगा, ये सारी बात आप जो कह रहे हैं किसकी बदौलत कह रहे हैं आप, कि आपने कहा कि अगर आपने अक्षर ज्ञान और ऊंची शिक्षा नहीं पाई होती तो आप ये सब बातें मुझे सिखाते। मतलब पहले कहते हैं अक्षर ज्ञान इससे कोई फ़ायदा नहीं है, ऊंची शिक्षा से कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो रीडर कहता है कि अगर आपने ऊंची शिक्षा या ऐसी कुछ शिक्षा प्राप्त नहीं की होती तो आप मुझे कैसे समझाते, जो आप मुझे इतना कुछ समझा रहे हैं तो आप इसको मुझे, या आप मुझे इस बातों को नहीं समझा पाते। तो इसके बदले में महात्मा गांधी जो है, गांधी जी अपना आंसर क्या देते हैं, कहते हैं कि जो तुम क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो इसका जवाब भी बिल्कुल सीधा है। कहते हैं अगर मैंने ये शिक्षा नहीं पाई होती तो मैं मानता हूँ कि मैं निकम्मा आदमी हो जाता, लेकिन ये बातें कहकर भी ये मतलब मुझे उपयोगी बनाती हैं। वो कहते हैं मैंने ऐसा कुछ पढ़ा है, जो कुछ मैंने पढ़ा है उसे मैं काम में लाता हूँ। जैसे कि मैंने जो कुछ पढ़ा है, मान लीजिए अंग्रेज़ों से कहते हैं वो अंग्रेज़ों को, या मैंने अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त जो की है। पहले चीज़ तो गांधी जी अंग्रेज़ी शिक्षा के बिल्कुल खिलाफ थे। गांधी जी का ये मानना था कि अंग्रेज़ी शिक्षा है वो हमारे भारत के लिए बहुत खोखला कर रही है, ये हमारी संस्कृति को ख़राब कर रही है, हमारी जो शिक्षा है। क्योंकि आजकल का बालक जो है अंग्रेजी की शिक्षा कोई प्राप्त करना चाहता है, तो कहते हैं इंग्लिश शिक्षा से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन उनका ये कहना है, जब ये कहता है इंग्लिश शिक्षा से कोई फ़ायदा नहीं, तो हमारे भारत में बच्चे लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो जैसे कि मैकाले जो लाया था उसका ये कार्य था, उसकी एक उद्देश्य था कि भारतीय संस्कृति को या भारतीय शिक्षा प्रणाली को ख़त्म कर दिया जाए। वो कहीं ना कहीं सफल भी हो गया था। तो गांधी जी कहते हैं तब भी आदमी चाहता, या हम लोग चाहें, या जो है जिस तरह से हम अंग्रेजी शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं तो हम चाहें प्राप्त भले ही अंग्रेजी शिक्षा को करें, लेकिन उसका काम जो है हिंदी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए करें। जैसे कि अब मान लीजिए अंग्रेजी हमने सीखी तो उसके द्वारा हम ये भी समझ सकते हैं कि अंग्रेज़ हमारे बारे में क्या विचार करते हैं, क्योंकि पहले अंग्रेज़ गाली वगैरह देते थे तो इंग्लिश में तो समझ में नहीं आता था। अब जब अंग्रेज़ी सीखी तो वो गांधी जी कहते हैं कम से कम इस चीज़ को सीखें, समझें कि अंग्रेज़ हमारे बारे में क्या विचार करते हैं, कौन सी इनकी रणनीति है, क्या बात करते हैं। तो कम से कम अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके हम लोग इतना भी सीख सकते हैं। उसके बाद जो रीडर है वह गांधी जी से कहता है कि जो धर्म की शिक्षा है उसके बारे में कुछ बताएंगे, धर्म की शिक्षा कैसी है। तो गांधी जी पहली चीज़ तो ये कहते हैं कि आदमी को जो है व्यक्ति के लिए दूसरों को शिक्षा देनी चाहिए विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, बिना भेदभाव के। वो जो है, और पहली चीज़ तो वो ये भी कहते हैं आदमी को समाज सेवा करनी चाहिए। और कैसे समाज सेवा ऐसी करनी चाहिए जैसे कि धार्मिक कर्तव्य है, ऐसी शिक्षा के बारे में कहते हैं। तो गांधी जी कहते हैं फिर भी, मतलब धार्मिक शिक्षा की बात करते हैं, कहते हैं फिर भी उसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता, धार्मिक शिक्षा के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। क्योंकि हिंदुस्तान में कभी व्यक्ति नास्तिक तो बनेगा नहीं। हिंदुस्तान की भूमि में नास्तिक जो है व्यक्ति, अगर हम में से कोई नास्तिक है वो हिंदुस्तान में फल फूल नहीं सकता। बेशक ये काम मुश्किल है। धर्म की शिक्षा का ख्याल करते ही जब गांधी जी कहते हैं जब मैं धर्म की शिक्षा की बात करता हूँ
तो मेरा सिर चक्कर खाने लगता है। धर्म के आचार्य दम्भी और कह सकते हैं स्वार्थी मालूम पड़ते हैं। उनके पास पहुंचकर हम लोग जो है भाव या नम्र भाव से भर जाते हैं। और जैसे कि उसकी कुंजी जो है मुल्लों, दस्तूरों, ब्राह्मणों के हाथ में है। किसकी? धर्म की। कहते धर्म की चाबी जो है आजकल के जो मुल्लों हैं या ब्राह्मणों हैं, ये जो कहते हैं वही लोग मान लेते हैं धर्म के बारे में, उनके हाथ में है। लेकिन उनमें अगर बुद्धि ना हो तो अंग्रेजी शिक्षा के कारण हमें जो जोश पैदा हुआ है उसका उपयोग करके हम लोगों की नीति को शिक्षा दे सकते हैं। जैसे अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करते हैं हम लोग, तो उसके द्वारा हमारे अंदर जो जोश पैदा होता है, हम चाहें उसके द्वारा उसका प्रयोग अच्छी नीति शिक्षा हम देने में कर सकते हैं, उसी जोश का प्रयोग। क्योंकि यदि कोई बहुत ये कोई बहुत मुश्किल बात तो नहीं है। हिंदुस्तानी सागर के किनारे भी मैल जमा है। हिंदुस्तान के सागर उसके किनारे तो मैल जमा है, वो क्या साफ नहीं होगा? उस मैल से जो गंदे हो गए हैं उन्हें साफ़ होना है। हम लोग ऐसे नहीं हैं और ख़ुद ही बहुत कुछ साफ़ कर सकते हैं। जैसे कि करोड़ों हिंदुस्तानी के अंदर जैसे जो कुछ मैल जमा हुआ है शिक्षा के बारे में उसे साफ़ कर सकते हैं। फ़िलहाल गांधी जी का हम ये कहना चाहें, मेन अगर शिक्षा के बारे में बात करें तो गांधी जी का कहने का मतलब ये है, व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। यही नहीं कि रट्टू ज्ञान जो होता है उससे बचना चाहिए। व्यक्ति को अक्षर ज्ञान से कोई फ़ायदा नहीं है, उसको समझे। व्यक्ति को है टेक्निकल स्किल भी होनी चाहिए। व्यक्ति के लिए पढ़ाई के साथ साथ, शिक्षा के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन भी प्राप्त करनी चाहिए। बाय विच ही कैन अर्न हिज लिवलीहुड, जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी जीविका को कमा सकता है। और जब व्यक्ति जीविका को अपनी कमाएगा तो जीवन को आराम से जी। अतः अंत में हम ये कह सकते हैं, जब रीडर जो है गांधी जी से शिक्षा के बारे में बहुत सारे सवाल करता है तो गांधी जी सारे क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो लास्ट में वो ये कहते हैं कि जो शिक्षा जो है, एजुकेशन जो है हमारे समाज की बैकबोन है। मतलब एजुकेशन इज़ द बैकबोन ऑफ आवर सोसाइटी। शिक्षा हमारे समाज की रीढ़ की हड्डी है, जिसके द्वारा इस शिक्षा को प्राप्त करके व्यक्ति समाज की भलाई में काम कर सकता है, समाज की उन्नति कर सकता है, विकास कर सकता है। ये सारी बातें संभव है शिक्षा से। इसलिए हमारी शिक्षा जो है, पहली चीज़ वो ये कहना चाहते हैं कि 7 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए निःशुल्क, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई उसका शुल्क नहीं लेना चाहिए और उसकी जो नींव है वो मजबूत करनी चाहिए। और व्यक्ति को शिक्षा देनी चाहिए, बच्चे के लिए शिक्षा देनी चाहिए उसकी मदर टंग में। मदर टंग क्या होती है? मातृभाषा। व्यक्ति के लिए मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। और गांधी जी जो है अंग्रेजी शिक्षा के बिल्कुल खिलाफ रहते हैं। इसमें वो कहते हैं व्यक्ति को, मतलब हमारे समाज के लिए अंग्रेजी शिक्षा से बचना चाहिए। तब भी जब सरकार ने नियम लागू कर दिए थे, मैकाले में अपनी शिक्षा प्रणाली ले आया था, तो कहते हैं व्यक्ति को चलो शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करता तो प्राप्त कर ले, लेकिन उसका भला या उसका काम भी, उसका उपयोग भी वो भारतीय शिक्षा के लिए, हिंदी भाषा के विकास में करे, ना कि अंग्रेजी भाषा के विकास में। ये सारी बातें करता है या करते हैं कौन? हमारे रीडर और एडिटर, जिसके लिए रीडर क्वेश्चन करते हैं और एडिटर या गांधी जी उसका जवाब देते हैं। तो ये सारी बातें थी शिक्षा के बारे में, जो कि महात्मा गांधी और रीडर के बीच में हुई। अगर थोड़ा सा प्रकाश और डालें शिक्षा के बारे में, तो गांधी जी ये कहते हैं कि हमारी शिक्षा जो है, एजुकेशन जो प्रणाली है, एजुकेशन सिस्टम अच्छी नहीं है। मतलब विस्तृत तो है लेकिन डीप नहीं है। हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसे डीप होना चाहिए, गहराई, ताकि व्यक्ति जो है गहराई से हर बात को समझे। मेन मकसद उनका कहने का यही है कि किताबी ज्ञान या रट्टू ज्ञान, उससे कोई फ़ायदा नहीं। व्यक्ति को डीपली समझना चाहिए कि शिक्षा में कौन सा बिंदु कैसा क्या है, मतलब उसे डीपली समझना चाहिए। तो यही सारी बातें करते हैं रीडर और एडिटर। तो ये थी आज की वीडियो एजुकेशन के बारे में, जो कि महात्मा गांधी के हिंद स्वराज से लिया गया है, चैप्टर नंबर 18। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।